ये वीडियो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है। तुम अपने ब्रेन को रिबूट करना चाहते हो या फिर पोर्न या फिर फोन एडिक्शन को दूर करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए काफी है। तुम्हारा माइंड तुम्हारे कितने कंट्रोल में है ये तुम्हें इससे पता चल जाएगा कि तुम इस वीडियो को कितनी देर तक देख पाते हो और कितने टाइम बाद छोड़कर चले जाते हो। इसलिए ये वीडियो बोरिंग लग सकती है। आज की वीडियो को देखने के बाद तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग सब कुछ जानते हुए भी खुद को नहीं बदल पाते? क्यों कोई आदमी पॉर्न छोड़ना चाहता है लेकिन हर बार उसी दलदल में गिर जाता है? क्यों कोई लड़की खुद से वादा करती है कि अब टॉक्सिक रिश्ते में नहीं जाएगी लेकिन फिर वही कॉल, वही टीयर्स, वही रिग्रेट? क्यों? क्योंकि वो लोग बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं बिना फाउंडेशन बदले। पर आज मैं तुम्हें एक ऐसी टेक्निक से मिलाने जा रहा हूँ जो तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं, तुम्हारा पूरा मानसिक ऑपरेटिंग सिस्टम बदल देती है। नाम है ब्लैक फाइल टेक्निक। और अगर तुमने इसे एक बार खोल लिया तो वापस जाना मुमकिन नहीं होगा। इस वीडियो में तुम 3 चरणों में जानोगे। चरण 1, द मास्क डिस्ट्रक्शन, नकली पहचान को जला देना। तुम्हारे भीतर जो अच्छा बनने की एक्टिंग है, जो नकाब तुमने सालों से पहन रखा है, लोग क्या कहेंगे, मुझे पसंद किया जाए, ये सब तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। ब्लैक फाइल टेक्निक का पहला काम है उस झूठी पहचान को राख कर देना, क्योंकि जब तक नकाब है तुम खुद को कभी नहीं देख पाओगे। स्टेप 2, द कोड कंस्ट्रक्शन, अपने असली कोड को जानना। अब जब पुराना सिस्टम चल चुका है, अब तुम अपना असली कोड लिख सकते हो। एक कोर वैल्यू चुनो, जैसे मैं खुद को कभी धोखा नहीं दूंगा, और फिर उसे 30 दिन तक जी। हर डिसीजन, हर इमोशन, हर इंपल्स उसी कोड के अनुसार। धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारे अंदर एक सच्चा स्व जन्म ले रहा है। स्टेप 3, शैडो इंटीग्रेशन, अपनी परछाई से दोस्ती। अब जब कोड बन गया, अब बारी है तुम्हारी शैडो से मिलने की। हाँ, वो हिस्सा जिसमें तुम्हारे डर, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी लतें छिपी हैं। चाहे वो पॉर्न एडिक्शन हो, चाहे ओवरथिंकिंग या फिर इमोशनल एडिक्शन, ब्लैक फाइल टेक्निक तुम्हें सिखाती है उस शैडो से भागने की नहीं, उसे हथियार में बदलने की कला। तुम्हारा वो हिस्सा जो बार बार तुम्हें अंधेरे में खींचता था, अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। तो क्या सच में पॉर्न छोड़ सकते हो इस टेक्निक से? हाँ, क्योंकि पॉर्न तुम्हारी कमजोरी से जुड़ा नहीं है, वो तुम्हारे अनरिजॉल्व्ड इमोशंस और खालीपन से जुड़ा है। जब तुम ब्लैक फाइल से खुद का असली कोड जानते हो, जब तुम अपनी शैडो से भागना बंद करते हो, तो तुम्हें किसी सस्ते डोपामीन की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा माइंड खुद को रिवायर करता है। तब पॉर्न देखने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अब तुम देखने में नहीं, बनने में व्यस्त हो। तुम बदल सकते हो, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें इस फाइल को सिर्फ पढ़ना नहीं है, जीना है। क्योंकि ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं, ये एक मेंटल वेपन सिस्टम है। और एक बार तुमने फाइल खोल दी तो वापस जाना मुमकिन नहीं। अब तुम्हारी बारी। अगर तुम अब भी पॉर्न, टॉक्सिक रिश्तों या खुद से नफरत के चक्र में फंसे हो, तो आज से इस फाइल को अपना नया जीवन मानो। अपने कमेंट में बस इतना लिखो, मैंने फाइल देखी है। जो सच में समझेगा वो जान जाएगा। और याद रखना, दुनिया अपने दिमाग की जेल सजाने में लगी है, तुमने उसकी चाबी पाली है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम दरवाजा खोलने की हिम्मत रखते हो? तो चलिए चलते हैं लूसीफर की अंधेरी दुनिया में। उन्नीस 1980 के दशक की शुरुआत में जमीन के नीचे किसी लैब में कुछ मनोवैज्ञानिक डीप रिट्रीवल मेथड्स पर काम कर रहे थे। ऐसे टूल्स जो इंसान की दबी हुई यादों और दबी हुई भावनाओं की परतों को छू सके। एक फाइल थी जो बाकी सबसे अलग थी। उस पर लिखा था क्लासिफाइड बिहेवियरल इंटरप्ट प्रोटोकॉल, और अंदर बस एक हाथ से लिखा गया वाक्य था, विषय एक यादा, कभी भी 15 साल की थेरेपी में रिपोर्ट नहीं किया गया था। रिजल्ट, इमोशनल कोलैप्स फॉलोड बाय आइडेंटिटी रिकॉन्फ़िगरेशन। विषय ने ऐसी याद को छुआ जो 15 साल की थेरेपी में कभी बाहर नहीं आई। परिणाम, भावनात्मक पतन, फिर पहचान का पुनर्निर्माण, और फिर इसे हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। लेकिन उसी लाइन से जन्म हुआ एक फुसफुसाहट का, एक रहस्यमयी सिस्टम का, जिसे बाद में कहा गया द ब्लैक फाइल टेक्निक। अब असली बात सुनो, जिसे कोई नहीं बताता। ये टेक्निक इसलिए नहीं रोकी गई क्योंकि ये खतरनाक थी, इसे इसलिए रोका गया क्योंकि ये बहुत ज्यादा असरदार थी। ये थेरेपी की तरह काम नहीं करती, ये आपसे दोस्ती नहीं बनाती, ये आपके जख्मों पर मरहम नहीं लगाती, ना ये कहती है कि तुम ठीक हो। ये आपकी कहानियों को बायपास करती है, वो कहानियां जो आप सालों से दोहरा रहे हो। ये सीधे उस दराज को खोलती है जहां आपका अनएडिटेड सच छुपा हुआ है, और आपको मजबूर करती है कि आप खुद उसे अपनी आंखों से पढ़ें। जब इस टेक्निक के शुरुआती रिजल्ट थेरेपिस्ट्स को दिखाए गए तो कई ने इससे इनकार कर दिया। कहा गया इसमें एम्पैथी की फ्रेमिंग नहीं है, ये औसत इंसान के लिए बहुत अस्थिर करने वाला है। लेकिन ऑन ऑफ रिकॉर्ड वो मानते थे ये सच में काम करती है। पार्ट 2, वो हिस्सा जो आपको कभी नहीं बताया गया। असल वजह क्या थी, क्यों इस तकनीक को बैन किया गया? क्योंकि अगर कोई इंसान ब्लैक फाइल को बहुत जल्दी देख ले तो वो कभी वापस नहीं जा सकता उस नकली इंसान की तरफ जिसका वो अब तक नाटक कर रहा था। यही इसकी असली ताकत है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आखिर इस फाइल में होता क्या है? सच तो ये है, हर इंसान की अपनी एक ब्लैक फाइल होती है। ये कोई असली फाइल नहीं है, ना इसमें स्याही होती है, ना कागज। ये एक मानसिक संरचना, साइकोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट है। एक ऐसी जगह जहां आपकी वो सभी यादें बंद हैं जो कभी पूरी तरह जी नहीं पाई, वो अनुभव जो दबा दिए गए, वो विश्वास जो दर्द से बने, वो पहचान जो बिखर चुकी है, और वो आदतें जो आपने अपनाई बस इसलिए क्योंकि उन्हें चुनौती देना बहुत तकलीफदेह था। यही आपकी असली
प्रोग्रामिंग ये है। अब आपको समझ आएगा क्यों आप करीबी रिश्तों को खुद बर्बाद कर देते हैं, क्यों आप उन्हीं लोगों के पीछे भागते हैं जो आपको नकारते हैं, क्यों आप उन पलों में गुस्सा फोड़ देते हैं जो उसका हकदार नहीं होते, क्यों जब कोई बहुत पास आ जाए तो आप ठंडे पड़ जाते हैं, और क्यों आप दुनिया के सामने तो जीतते हैं लेकिन अकेले में अंदर से गलते रहते हैं। और सबसे कड़वी बात, आपने ये फाइल खुद नहीं बनाई, ये ज्यादातर चीजें आपके अंदर डाली गई, आपके बचपन ने, आपके माहौल ने, आपके कल्चर ने, और कई बार उन लोगों के दर्द ने जिन्होंने आपको पाला। इसलिए ज्यादातर लोग ऑटो पायलट पर जीते हैं, वो टूटा हुआ महसूस करते हैं, जबकि असल में वो बस एक स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हैं जिसे उन्होंने कभी देखा ही नहीं, एक ब्लैक फाइल से कंट्रोल हो रहे हैं, छाया की तरह। तो अब सवाल उठता है, मैं ये सब आपको अभी क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आज की दुनिया में जहाँ हर तरफ सिर्फ नकली पॉजिटिविटी है, ऊपर ऊपर का हीलिंग और डोपामिन बेस्ड मोटिवेशनल बातें, आपको चाहिए असली औजार। एक और टेड टॉक नहीं चाहिए जो आपको सेल्फ लव सिखाए। आपको फिर से वो एफर्मेशन दोहराने की जरूरत नहीं जबकि आपकी अज्जली यादें अब भी आपकी पसलियों को अंदर से खुरच रही हैं। आपको चाहिए एक टॉर्च और वो हिम्मत जिससे आप अपने ही दिमाग के तहखाने में उतर सकें, जहां ब्लैक फाइल आपका इंतजार कर रही है, लेकिन एक चेतावनी है। एक बार जब आपने उसे खोल लिया, आपका खुद से रिश्ता बदल जाएगा। आप खुद के ऐसे हिस्से देखेंगे जो क्रूर हैं, घायल हैं, चालाक हैं, डरे हुए हैं, बेहद होशियार हैं, या फिर पूरी तरह सुन्न। आप उन यादों से टकराएंगे जिन्हें आप भूल चुके थे, उन पैटर्न्स से भिड़ेंगे जिन्हें आप अपनी किस्मत मान चुके थे, और उन फैसलों को पहचानेंगे जो आपने कभी लिए भी नहीं थे, फिर भी रोज वही दोहराते हैं। यही है क्लैरिटी की कीमत, यही है इस तकनीक की एंट्री फीस। मासूम बने रहना अब विकल्प नहीं है। अब तक पढ़ रहे हो तो तैयार हो जाओ, क्योंकि पार्ट 3 में मैं तुम्हें बताऊंगा वो असली स्टेप्स जो इस थ्योरी को हकीकत में बदलते हैं। ये कोई काल्पनिक प्रोसेस नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक ढांचा है जो तुम्हें खुद के सबसे दबे हुए कोड तक ले जाएगा। तुम वही नहीं रहोगे, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर इतना साहस है कि तुम आगे बढ़ सको तो तुम कभी कंफ्यूज नहीं रहोगे, क्योंकि एक बार जब ब्लैक फाइल तुम्हारे हाथ में होती है तो तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम समझना शुरू करते हो। और अब आता है वो हिस्सा जो सब कुछ बदल देता है। अब खेल शुरू होता है। ये चैप्टर कोई मोटिवेशनल बातों का पिटारा नहीं है, ये थ्योरी नहीं है, ये अभ्यास है। लेकिन ज्यादा उत्साहित मत होइए, क्योंकि ये कोई जादुई हैक नहीं है। ये एक आमना सामना कॉन्फ्रंटेशन है, और इसके साथ एक सख्त चेतावनी आती है। अगर आपने इसे सही ढंग से पूरा किया तो आप कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। ये तकनीक डायरी लिखने या सेल्फ रिफ्लेक्शन करने के लिए नहीं बनी थी, ये डिजाइन की गई थी एक काम के लिए, आपके ऑटो पायलट को तोड़ना, आपकी सोच की सुरक्षा प्रणाली को चीर देना, और उन कच्ची सच्चाइयों को सामने लाना जो आपका दिमाग सालों से छुपाता आ रहा है। यहाँ कोई कल्पनाओं में उतरना नहीं होगा, ना कोई जादुई सीढ़ियां, ना कोई चमकते हुए घरों की विजुअलाइजेशन। यह एक मनोवैज्ञानिक एक्सपोजर है और इसकी 5 मुख्य स्टेजेस हैं। लेकिन सावधान रहें, अगर आप अभी मानसिक रूप से अस्थिर हैं, थके हुए हैं, या पहले से ही ज्यादा बोझ में हैं, तो इसे मत कीजिए। आपका दिमाग तेज और स्थिर होना चाहिए, क्योंकि एक बार जब आपने असल फाइल को खोल लिया तो वो दबा हुआ दर्द जो अब तक नींद में था अब जाग जाएगा, और उससे तुरंत निपटना पड़ेगा। स्टेप 1, तैयारी, प्रिपरेशन, सबसे आसान स्टेप, और यही है जहां 90% लोग फेल हो जाते हैं। एक शांत लॉक किया गया कमरा चुनिए, कोई फोन नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कुर्सी पर सीधे बैठिए, कोई बेड या सोफा नहीं, ये आराम का वक्त नहीं है। आपके पास हो एक नोटबुक और एक पेन, कोई कीबोर्ड नहीं। हाथ से लिखना जरूरी है, क्योंकि स्लो होना इस मिशन का हिस्सा है। 45 मिनट का अलार्म लगाइए, और याद रखिए जब तक अलार्म न बजे आप उठ नहीं सकते। ये मेडिटेशन नहीं है, ये एक मिशन है। स्टेप 2, सतह को साफ करो, डंप द सरफेस फाइल्स। अब नोटबुक खोलिए, ऊपर ये लाइन लिखिए, वो 10 लम्हे कौन से हैं जिनके बारे में मैं कभी बात नहीं करता लेकिन आज भी बार बार सोचता हूँ। ज्यादा सोचिए मत, हर घटना को बस एक लाइन में लिखिए, कोई पैराग्राफ नहीं, कोई सफाई नहीं। कुछ घटनाएं आपको बेवकूफी लगेंगी, कुछ ऐसी होंगी जिन्हें लिखते हुए आपके हाथ कांपने लगेंगे। यही तो मकसद है। ब्लैक फाइल इन्हीं में कहीं छुपी हुई है, लेकिन आपकी चेतना ने उसे इतने सालों तक इतनी सफाई से ढक रखा है कि पहचानना आसान नहीं है। स्टेप 3, दरार को खोजो, लोकेट द फ्रैक्चर। अब उस लिस्ट को ध्यान से देखिए और ये सिग्नल्स तलाशिए। किसी एक घटना को पढ़ते हुए छाती या पेट में कसाव महसूस हुआ? कोई ऐसा लम्हा जिसे आप तेजी से स्किप कर गए क्योंकि लगा ये तो कुछ नहीं? या कोई ऐसा पल जिसे पढ़ते हुए कुछ भी महसूस नहीं हुआ? बिल्कुल सुन्नापन, बस वही है वो आपकी ब्लैक फाइल। दिमाग बेकार चीजें नहीं छुपाता, वो सिर्फ वही छुपाता है जो बहुत भारी होता है। उस लम्हे को गोल घेरे में घेर लीजिए। स्टेप 4, स्मृति से पूछताछ, इंटेरोगेट द मेमोरी। अब उस एक घटना को पूरी तरह याद कीजिए, लेकिन सिर्फ इंद्रियों के स्तर पर। कमरा कैसा था, वहाँ कौन कौन था, वो शब्द क्या थे जो बोले गए उस पल से ठीक पहले जब सब बदल गया। अब अपने शरीर से पूछो, शरीर में गर्मी थी या ठंडक, हाथ पांव जम गए थे या कांप रहे थे, मन खुद से कट गया था क्या? अब 3 सवालों के जवाब सीधे सीधे लिखिए। इस घटना ने मुझे क्या छुपाना सिखाया? मेरे अंदर का कौन सा हिस्सा उस पल मर गया? उस दिन मैंने दुनिया के बारे में कौन सा विश्वास बना लिया? अगर लिखते हुए बेचैनी हो रही है तो आप सही जगह पहुंच चुके हैं, फाइल खुल चुकी है। स्टेप 5, बेचैनी में रुके रहो, स्टे विद द डिस्कम्फर्ट। यही वो स्टेज है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। अब आप नोटबुक बंद करना चाहेंगे,
अब आप अपने दिमाग को कोई डिस्ट्रैक्शन देना चाहेंगे। अब आपको खुद से भाग जाने की तलब होगी। लेकिन यही तो असली पल है, यही वो बिंदु है जहाँ हीलिंग शुरू होती है। न लाइट्स में, न पॉजिटिव थिंकिंग में, बल्कि उस अंधेरे में जहाँ आप खड़े हैं अपने ही अतीत की परछाइयों के सामने। तो अब आप तैयार हैं उस टेक्निक के अगले हिस्से के लिए, क्योंकि अगला पार्ट सिर्फ समझने का नहीं है, वो आपके अंदर की कोडिंग बदलने वाला है। और एक बार आपने वो कोड पढ़ लिया, आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आप समझने लगेंगे। फिर ना कोई गलत लोग आपकी जिंदगी में जगह बनाएंगे, ना आप खुद से भागते फिरेंगे, क्योंकि आपके हाथ में अब ब्लैक फाइल होगी। ब्लैक फाइल, अंतिम दरवाजा खुलने को है। अब कुछ मत लिखो, कुछ मत सोचो, बस अगले 10 मिनट तक एकदम स्थिर बैठो। न कोई हरकत, न कोई शब्द, न कोई विचारों का पीछा, सिर्फ उस याद की गूंज को अपने शरीर में महसूस करो। अब विश्लेषण, एनालाइज बंद, अब सिर्फ अवशोषण, अब्जॉर्ब है। यही वो पल है जहां आपकी स्मृति से आपका रिश्ता बदलता है, उसे ठीक करके नहीं, बल्कि पहली बार बिना किसी इनकार के उसका सामना करके। स्टेप 6, फाइल का अनुवाद। अब एक और लिस्ट बनाओ। इस बार लिखो, आज भी ये घटना मुझे कैसे कंट्रोल करती है। कम से कम 5 पॉइंट्स लिखिए। सोचिए, आपके रिश्तों में ये कैसे झलकती है। जब आप बहस करते हैं तो आपकी टोन क्यों बदल जाती है। क्यों आप कभी खुद को साबित करने की दौड़ में लगे रहते हैं और कभी खुद ही अपनी जीत को बर्बाद कर देते हैं। क्यों आपको अकेले छोड़ा जाना डराता है और क्यों आप दूसरों को बेवजह कंट्रोल करने लगते हैं। तारीफ सुनकर आप क्यों असहज हो जाते हैं। हर पॉइंट आपकी मानसिक प्रणाली में एक्टिव एक लाइन ऑन ऑफ कोड है जो उसी पुरानी फाइल से चल रही है। अब वो सब सबकॉन्शियस नहीं रहा, आपने उसे सचमुच कॉन्शियस बना दिया है। स्टेप 7, सत्र को बंद करो, क्लोज द सेशन। अब अंत में अपनी नोटबुक में सिर्फ एक लाइन लिखिए स्याही से, ये याद अब डिकोड हो चुकी है, मुझे इसे फिर से जीना नहीं है, मुझे इसे वापस लेने के लिए बस पहचानना था। अब खड़े हो जाइए, कमरे से बाहर निकलिए, ताजी हवा लीजिए, कुछ भौतिक वस्तु को छुइए, जोर से बोलिए, मुस्कुराइए, चलिए थोड़ा कुछ भी करें, पर मानसिक कमरे में मत फंसे रहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप वहीं रुके रहे तो आपकी ब्लैक फाइल दोबारा आपकी चेतना से लिपट जाएगी और आपने जो साफ देखा था वो फिर धुंधला हो जाएगा। फाइनल वार्निंग, आखिरी चेतावनी, कभी भी एक से ज्यादा फाइल को एक ही सत्र में मत खोलिए। इनकार, डिनायल, ये दिमाग का डिफेंस सिस्टम है। आपका ब्रेन आपको बचाने के लिए ही बहुत कुछ छुपाता है। अगर आप ये सीमा पार करते हैं तो मानसिक अस्थिरता हो सकती है। और ये कोई रूपक मेटाफोर नहीं है, ये वास्तविक खतरा है। क्योंकि ये थेरेपी नहीं है, ये अंदरूनी जासूसी, इंटरनल रिकनेसेंस है, और ये हर किसी के लिए नहीं है। अब आप प्रक्रिया जान चुके हैं, कोई कल्पना नहीं, कोई प्रतीक नहीं, बस असली, कड़वी और असरदार सच्चाई। ब्लैक फाइल टेक्निक इसलिए असर करती है क्योंकि ये आपको आपकी चोटों को समझने नहीं देती, ये आपको उन्हें ट्रैक करने पर मजबूर करती है। और जब आप उन्हें लोकेट कर सकते हैं तो आप उन्हें रिवायर कर सकते हैं। और यहीं से शुरू होता है चैप्टर 3, जहां हम आपके भीतर के सिस्टम को अनट्रेन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक सच और, मैं अब तक 15 ऐसे कानून खोल चुका हूं जिन्हें दुनिया आपसे हमेशा छुपाती रही। ये वो रूल्स नहीं है जो स्कूल सिखाते हैं, ये वो सच्चाइयां हैं जिन्हें ताकतवर लोग दशकों से जानते हैं और हमें उनसे अंधा रखा गया है। क्यों? क्योंकि जब आप इन नियमों को पढ़ते हैं तो आप फॉलोअर की तरह सोचना बंद कर देते हैं और हथियार की तरह चलना शुरू कर देते हैं। ये सेल्फ हेल्प नहीं है, ये कॉग्निटिव वॉरफेयर है। ये कानून मोटिवेट करने के लिए नहीं बनाए गए थे, बल्कि आपके दिमाग से वो सारे सिस्टम मिटाने के लिए बने थे जिन्होंने आपको कमजोर, आज्ञाकारी और भुला देने लायक बना दिया। और याद रखिए, ब्लैक फाइल टेक्निक आपको गाइड नहीं करती, ये हीलिंग नहीं है, ये कोई जेंटल प्रोसेस नहीं है। ये आपके दिमाग का वो दरवाजा तोड़ती है जिसे उसने खुद अपने बचाव के लिए बंद किया था। और यही वजह है कि इसे कभी मनोविज्ञान की किताबों में जगह नहीं मिली, क्योंकि इसका असर बहुत तेज था और बहुत ज्यादा कच्चा। मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी कहती है धीरे धीरे खुद को समझो, रिलेशन बनाओ, भावनाओं को पकड़ो, ध्यान से बढ़ो। पर ब्लैक फाइल टेक्निक कहती है तैयार हो या नहीं। अब देखो उस सच को जिससे तुम जिंदगी भर भागते रहे। क्यों? क्योंकि कुछ यादें नहीं होती, वो ज़ाहर होती हैं जो अंदर छिपा रहता है। और अब तैयार हो जाओ, चैप्टर 3 में हम उस जहर को सिस्टम से निकालना शुरू करेंगे। क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने के लिए, या आप वापस उन्हीं स्क्रिप्ट्स में लौट जाना चाहते हैं जो आपको कभी आपके जैसा बनने ही नहीं देती थी? ब्लैक फाइल जो तुमने दफनाया था वही तुम्हें बना रहा है। कुछ यादें इतनी दर्दनाक, इतनी अपमानजनक, इतनी भारी होती हैं कि उस वक्त हमारा दिमाग बस एक ही काम करता है, उन्हें किसी कोने में छुपा देता है। और फिर क्या करता है? उनके चारों तरफ झूठी कहानियां बुन देता है। मैं वैसे ही हूँ, मुझे रिश्ते सूट नहीं करते, मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूँ, मुझे क्यों पैनिक होता है पता नहीं, बस हो जाता है। ये झूठ जानबूझकर नहीं बोले जाते, ये वो झूठ होते हैं जो जिंदा रहने के लिए जरूरी लगते हैं। सर्वाइवल बेस्ड डिस्टॉर्शंस। ब्लैक फाइल टेक्निक जब काम करती है तो वो इन सारे फिल्टरों को हटा देती है। वो आपको सीधा उस बिंदु तक ले जाती है, वो एतबार जो टूट गया, वो घाव जिसे कभी महसूस करने की इजाजत नहीं दी गई, वो पल जहां आपने खुद को छोड़ दिया। पर ज्यादातर लोग इस लेवल की सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनकी पहचान, आइडेंटिटी उस इनकार पर टिकी होती है। और जब ये तकनीक सबसे पहले आजमाई गई, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने 80 के दशक में इस तकनीक के शुरू
शुरुआती वर्जन टेस्ट किए और जो देखा वो डरावना था। क्लाइंट्स ने मिनटों में पहचान खो दी, कुछ की भावनाएं बिल्कुल टूट गईं। 20 साल पुरानी यादें अचानक सामने आ गई और उनके पास शब्द नहीं थे उन्हें संभालने के। ये कोई धीमा सुरक्षित प्रोसेस नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक टकराव, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्रंटेशन था। पर थेरेपिस्ट्स ने क्यों पीछे हटना शुरू किया? क्योंकि ये असली था और बहुत तेज। एक बार अगर किसी इंसान ने अपनी ब्लैक फाइल जल्दी खोल ली तो वो खुद को उस रूप में देख लेता है जो हर रोज की परफॉर्मेंस के नीचे छिपा होता है। और एक बार जब आप वो देख लेते हो तो कभी भूल नहीं सकते। अब आप अप्रत्याशित हो जाते हैं, नियंत्रण से बाहर, और सबसे बड़ी बात, आजाद। अब अनकंफर्टेबल सच्चाई सुनिए। इस तकनीक को सिर्फ इसलिए दबाया नहीं गया क्योंकि ये मानसिक रूप से भारी थी, बल्कि इसलिए भी कि इसने थेरेपी इंडस्ट्री की नींव हिला दी। क्योंकि जब कोई ब्लैक फाइल टेक्निक को सही तरीके से इस्तेमाल करता है, वो बाहरी वैलिडेशन मांगना छोड़ देता है। वो थेरेपिस्ट्स पर अपनी पहचान समझने के लिए निर्भर नहीं रहता। उसे सेल्फ हेल्प किताबों, कोर्सेज और मोटिवेशनल कोच की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब उसने सोर्स कोड देख लिया है। अब उसे पता है वो खुद को क्यों तबाह करता है। छोड़ दिए जाने का डर उसके अंदर कहां से आया। मैं प्यार के लायक नहीं हूं, ये विश्वास किसने डाला और कब? अब उसे 40 सेशंस की जरूरत नहीं होती। अब उसे चाहिए एक अकेला कमरा और सच की जमीन। यही इस तकनीक को खतरनाक बनाता है, इंसान के लिए नहीं बल्कि उस इंडस्ट्री के लिए जो लोगों को भावनात्मक रूप से डिपेंडेंट बनाए रखती है। क्यों ये तकनीक हर किसी के लिए नहीं है? साफ बात करें, अगर आपने कुछ यादों से 10 या 20 साल से दूरी बना रखी है तो ये कोई गलती नहीं, ये एक संरचना है। आपकी पूरी सेल्फ इमेज, आपका इमोशनल टोन, यहाँ तक कि आपके रिश्ते, सब उसी दबाव के इर्द गिर्द बनाए गए हैं। और अगर आप ये ब्लैक फाइल बिना तैयारी के खोल देते हैं तो क्या होता है? आपकी पहचान का ढांचा गिर सकता है। आपकी दुनिया में आंतरिक विरोधाभास उजागर हो जाते हैं। भावनाएं इतनी जोर से जागती हैं कि लॉजिक और सेल्फ कंट्रोल फेल हो जाते हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो बस थोड़ा बेहतर महसूस करना चाहते हैं। ये उनके लिए है जो सच्चाई को देखना चाहते हैं, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप वो कीमत देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगला अध्याय आपको रिकंस्ट्रक्शन की ओर ले जाएगा, जहां आप पुरानी स्क्रिप्ट नहीं, अपने सच से खुद को फिर से बनाते हैं। यहाँ हम और गहराई में उतरते हैं, क्योंकि खुद को डिकोड कर लेना अंत नहीं, असल बदलाव, असली शक्ति और इमोशनल हथियार अब शुरू होते हैं। तुमने वो देख लिया जिससे लोग पूरी जिंदगी भागते हैं। अब सवाल ये है, अब क्या? कई टेक्निक्स यहीं रुक जाती हैं। वो तुम्हें एहसास तक तो ले जाती है, लेकिन उसके बाद छोड़ देती है। पर याद रखो, रियलाइजेशन बिना इंटीग्रेशन एक मानसिक फ्रैक्चर है। तुम खुल तो गए हो, पर अब जोड़ना भी सीखना होगा। अब मैं तुम्हें तैयार करता हूँ। ब्लैक फाइल खोलने के बाद तुम्हें 5 मानसिक बदलाव महसूस होंगे। 1, पुराने बहाने काम नहीं करेंगे। जो बातें तुम खुद से कहते थे, मैं ओवरथिंक करता हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं ऐसा ही हूँ, अब ये सब नकली लगने लगेंगे। 2, भावनाएं तेज हो जाएंगी। कभी अचानक यादें आएंगी, कोई गंध, कोई चेहरा एक अजीब सी प्रतिक्रिया देगा। तुम टूट नहीं रहे हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस खुद को रीऑर्गेनाइज कर रहा है। 3, लोग तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। तुम्हारा नया इमोशनल बेसलाइन, तुम्हारी नई खामोशी लोगों को अनजानी लगेगी। तुम डिस्कनेक्ट नहीं हो रहे, तुम बस अब कोहेरेंस की एक्टिंग नहीं कर रहे। 4, तुम्हारा पूरा अतीत अब अलग दिखेगा। अब वो क्या हुआ नहीं दिखेगा, बल्कि एक पैटर्न दिखेगा जिसके चारों ओर तुम्हारा मन ढलता गया था। 5वें, अकेले रहना चाहोगे, क्योंकि तुम डिप्रेशन में नहीं बल्कि प्यूरिफिकेशन में हो। तुम अब पुराने झूठ, दिखावे और रिलेशनशिप से डिटॉक्स कर रहे हो। अब इस बदलाव को ताकत में बदलने के लिए 3 नियम याद रखो। रूल 1, नॉर्मल को मत ढूंढो। तुम पुराने सिस्टम से बाहर निकल चुके हो, अब उसे दोबारा मत इंस्टॉल करो। तुम्हें पुराने तुम की ओर वापस नहीं जाना है। तुमने कोड देख लिया है, तुमने खुद को डिकोड कर लिया है। ये ट्रॉमा नहीं, ये रिबर्थ है। पुरानी पहचान को शांति से मरने दो। रूल 2, नई आदतें बनाओ। नए विश्वास से पहले माइंडसेट हैक्स भूल जाओ। जर्नलिंग और पॉजिटिविटी बाद में करना। ब्लैक फाइल खोलने के बाद सिर्फ बिहेवियर से ही रिवायर कर सकते हो। जहां हाँ कहते थे अब ना कहो, जहां चुप रहते थे वहां आवाज उठाओ, जहां तुम्हें अब मैनिपुलेशन दिखे वहां से चले जाओ। मत रुको जब तक सही महसूस हो, क्योंकि वो कभी नहीं होगा। तुम्हारा नर्वस सिस्टम पुराने लूप में ट्रेंड है। पहले एक्ट करो, विश्वास बाद में खुद बनेगा। रूल 3, नई पहचान को टुकड़ों में स्थापित करो। अवेयरनेस के बाद सबसे खतरनाक होता है आइडेंटिटी वॉइड। तुमने पुराना नक्शा फाड़ दिया है, अब नया नक्शा बनाना होगा। धीरे धीरे, एक टुकड़ा, एक फैसला, एक सच के साथ। अब जब तुम यहाँ तक पहुंच ही गए हो तो तुम आम देखने वालों में से नहीं हो। ज्यादातर लोग सच्चाई को देखते ही क्लिक करके भाग जाते हैं, लेकिन तुम रुके, तुमने खुद को देखा और मुड़कर नहीं भागे। इसका मतलब है तुम और भी गहराई के लिए तैयार हो। अब मैं तुमसे 2 काम चाहता हूँ। नीचे कमेंट करो, मैंने फाइल देखी है। कोई एक्सप्लेनेशन मत दो, बस यही, जो समझते हैं वो समझ जाएंगे। मैं देख रहा हूँ कि कौन वाकई काम कर रहा है। अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए हो तो तुम वो आम इंसान नहीं हो जो हर अनकंफर्टेबल ट्रूथ पर स्क्रॉल कर देता है। तुमने फाइल को देखा, तुमने खुद को देखा और तुमने नजरें नहीं चुराई। अब तुम्हारे हाथ में है वो
चाबी जो हजारों लोग ढूंढते रहते हैं पर कभी हिम्मत नहीं करते दरवाजा खोलने की। अब दो रास्ते हैं तुम्हारे सामने। पहला, पुराने सिस्टम में लौट जाओ, वही पुरानी लतें, वही पुरानी शर्म और वही नकली मुस्कानें। या फिर दूसरा, फाइल को अपनाओ, अपने कोड को जिंदगी बनाओ और शैडो को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। और याद रखना, जो इंसान खुद को पूरी तरह समझ जाता है उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। वो न प्रेरणा ढूंढता है न वैलिडेशन, वो सिर्फ सोर्स से ऑपरेट करता है। अनशेकेबल, अनटचेबल, अनस्टॉपेबल। अब कमेंट करो, मैंने फाइल देखी है, कोई और बात नहीं, कोई सफाई नहीं। जो सच में समझेगा वो पहचान जाएगा। और अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर कुछ तोड़ गया है, कुछ जगा गया है, तो अगला वीडियो देखो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता कौन सा, बस चलते रहो। क्योंकि एक बार तुमने ब्लैक फाइल खोल दी तो आधे रास्ते पर रुकना अब मुमकिन नहीं।